यहाँ के लोकल लोग भी जानते हैं, प्रशासन भी जानती है कि उनको निकालना मुश्किल है। उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में आई एक आपदा ने बिहार के कई घरों में मातम का अंधेरा फैला दिया है। रोजी रोटी की तलाश में देवभूमि गए पश्चिमी चंपारण के 14 मजदूर उत्तरकाशी के धराली में हुए हादसे के बाद से लापता हैं। आलम यह है कि अब परिवारों की उम्मीदें पूरी तरह टूट चुकी है और वो अपने जिगर के टुकड़ों को मृत मानकर उनका पुतला बनाकर अंतिम संस्कार करने पर मजबूर हो गए हैं। यह दिल दहला देने वाली रिपोर्ट आप देखिए। नमस्कार दोस्तों, ये हमरा बिहार और मैं हूं आपके साथ दनकर आनंद। ये तस्वीरें उत्तराखंड की है, लेकिन इनका दर्द सीधे बिहार के पश्चिमी चंपारण से जुड़ा है। उत्तरकाशी जिले के धराली में आई आपदा के बाद यहाँ के 14 कामगार लापता हैं और उनके घर परिवार में कोहराम मचा हुआ है। लापता लोगों में सबसे ज्यादा संख्या सिकटा प्रखंड के मंगलहिया गांव की है, जहां के 7 लोग इस हादसे के बाद घर नहीं लौटे। इसके अलावा चनपटिया के 3 और बैरिया का एक व्यक्ति भी लापता है। इन परिवारों का इंतजार अब नाउमीदी में बदल चुका है। यहाँ के लोकल लोग भी जानते हैं, प्रशासन भी जानती है कि उनको निकालना मुश्किल है। मंगलिया गांव में तो 5 युवकों के परिजनों ने उन्हें मृत मानकर उनका पुतला जलाकर अंतिम संस्कार भी कर दिया। जिन लोगों को मृत मान लिया गया है उनमें मंगलिया गांव के राकेश कुमार, गुड्डू कुमार, ब्रजेश यादव और 2 अलग अलग परिवारों के संदीप कुमार शामिल हैं। इसी गांव के देवराज शर्मा और उनके 2 जवान बेटे अनिल और सुशील भी इस आपदा में लापता हो गए थे। परिवार ने उम्मीद छोड़ दी और शनिवार को पिता और दोनों पुत्रों का एक साथ पुतला बनाकर अंतिम संस्कार कर दिया। एक ही घर से 3 लोगों के चले जाने की इस खबर से पूरे गांव में मातम पसरा है। इनके अलावा भी कई और परिवार हैं जिनकी आंखें दरवाजे पर टिकी है। चनपटिया और बैरिया प्रखंड के भी कई युवक इस हादसे के बाद से लापता हैं। कुछ परिवारों के लोग अपने प्यारों की खोज में धराली भी गए हैं, लेकिन अब तक उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। वे वहां स्थानीय पुलिस और प्रशासन से लगातार संपर्क में हैं, मगर हर गुजरते पल के साथ उम्मीदें तोड़ रही हैं। इस पूरी घटना के बाद स्थानीय प्रशासन भी हरकत में आया है। नरकटियागंज के एसडीओ सूर्य प्रकाश गुप्ता ने सिकटा के अंचलाधिकारी को निर्देश दिया है कि वो सभी लापता लोगों की एक सूची तैयार कर जिला आपदा कार्यालय में जमा करे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि पीड़ित परिवारों को सरकार की तरफ से मिलने वाली आर्थिक सहायता और अन्य लाभ जल्द से जल्द मुहैया कराया जा सके। एसडीओ ने उत्तराखंड प्रशासन के हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क कर जानकारी जुटाने का आदेश दिया है। वहीं बेतिया सदर के एसडीओ विकास कुमार ने सभी अंचलाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में ऐसे किसी भी पीड़ित व्यक्तियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का निर्देश दिया है और आम लोगों से भी अपील की है कि अगर उनके पास कोई सूचना हो तो वो प्रशासन को जरूर बताएं। तो जैसा कि आपने देखा कि प्रशासन मुआवजे और मदद की प्रक्रिया शुरू कर रहा है, लेकिन परिवारों के लिए घाव कभी न भरने वाला है। ये घटना एक बार फिर उन मजदूरों की बेबसी को दिखाती है जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर खतरनाक परिस्थितियों में काम करने जाते हैं। उम्मीद है कि सरकार इन पीड़ित परिवारों तक हर संभव मदद पहुंचाएगी। इस खबर पर हमरा बिहार की नजर बनी रहेगी। देखते रहिए हमरा बिहार। नमस्कार।